हे, वेरी गुड इवनिंग। जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा मन तो कर रहा था कई सारे टॉपिक पे बात करने के लिए। देखो, मैं कौन हूँ? मैं वैसे नॉर्मली तो एक स्टूडेंट हूँ, लॉ स्टूडेंट। बट इसका उस बात से कोई भी लेना देना नहीं। जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ, ये जस्ट नॉर्मल एज अ सिटीज़न बोल रही हूँ और एज अ यूथ और इंडियन सिटीज़न हूँ। तो यस, हम लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सही गलत की बात कर सकते हैं। और हम लोग सबको पता ही है, बच्चों को, बड़ों को, सबको, कि सही क्या है, गलत क्या है। चाहे वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए, नॉर्मली ड्यूटीज़ करने में आए, या गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज लेने में आए, या फिर जो भी चल रहा है इंडिया में इस टाइम पे सिटीज़न के अगेंस्ट या सिटीजन्स के लिए। तो उन सारी चीज़ों पे मैं नॉर्मली बात करना चाहती हूँ। मेरे पास टॉपिक थोड़े ही हैं, इस पर कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मैं करना चाह रही हूँ इस पे बात। तो देखो, मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ। वो यही चीज़ है कि मैं बात करना चाहती हूँ कई छोटी छोटी चीज़ों पे, कुछ प्लान्स में, जिसमें कि हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ बोले तो नोट अबाउट द फाइनेंशियली, या फिर मैं कोई मेंटरशिप दिखा रही हूँ यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट नॉर्मली टॉकिंग एज अ सिटीज़न। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ जैसे किस तरह इंडिया बढ़िया हो सकता है और अच्छा हो सकता है, रूल्स रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं। और ये मैं बिल्कुल नॉर्मली बेसिस पे बात कर रही हूँ। मैं कोई इसको टिपिकली या स्ट्रैटेजिकली या फिर बहुत इसको लेंथी नहीं बनाना चाह रही कि समझ ना आए किसी को, ठीक है। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज है और मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। मैं आज जिस बारे में बात करने वाली हूँ, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी उस टॉपिक पे जो आज फेमस हो रहा है। स्पेशली जो आपने देखा है कि एक पॉलिटिशियन जिसको बेल मिल चुकी है, जो कि 2015 का केस था, एक रेप विक्टिम के अगेंस्ट, और उसको लाइफ सेंटेंस दे दिया गया था इम्प्रिजनमेंट का। उसके बाद अब उसको बेल दे दी गई, और बेल दे दी गई कुछ अमाउंट के बेस पे, जो एज अ सिक्योरिटी उसको जो कैदी होता है उसको देनी होती है, ठीक है, ताकि उसको कुछ बेल मिल जाए। तो ये जो चीज़ है, जब आप एक डिसीज़न ऑलरेडी कोर्ट ने दिया हुआ था, कन्विक्टेड उसको घोषित किया हुआ था, दोषी घोषित किया हुआ था, और अभी जस्ट कुछ ही ईयर्स हुए हैं 2015-17 के बाद। इट्स बीन ओनली 7 और 8 ईयर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल भी लगा लो। मतलब पूरी उम्र की कैद और 10 साल, बहुत फ़र्क है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। जिसमें जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। पहली चीज़, वो रेप विक्टिम थी, क्योंकि जो रेप हुआ था वो पॉलिटिशियंस और उनकी पार्टीज़ के द्वारा किया गया था। प्लस उसकी फैमिली जब इसके अगेंस्ट आई तो उसके फादर को मरवा दिया गया, और फिर कुछ फैमिली रिलेशंस थे उनको भी मरवा दिया गया, ठीक है। एक्सीडेंट्स वगैरह हुए, इवन उसके एडवोकेट पे भी हमला हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ पुरानी चल रही थी। तो देखो, ये सारा जो मामला है बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है इस वक्त, और ये सही भी है, और हम सबको इन सारी चीज़ों के लिए खड़ा होना भी पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये रेप केस में ही हो सकता है, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, कोई भी चीज़। जैसे मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पूरा रोड को जाम करके अपने बच्चे के, बेटे के बर्थडे पे पटाखे बजा रहा है, सड़क पे खड़ा हो गया और सबको कह रहा है भाई रुक जाओ, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ी देर हम ऐसे कर लेंगे। तो मतलब व्हाट इज़ दिस? लोगों को या किसी भी चीज़ को, मतलब या गवर्नमेंट को क्या, मतलब ऐसे रूल नहीं बनाई, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कोई भी ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट नॉर्मली आप उसको टैक्स लगा दो या फाइन कर दो, या फिर आप उसकी सुनवाई करो, है ना। ये सारे चीज़ कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सुधरेंगी कैसे? गवर्नमेंट के ही ऊपर सुधरेंगी। गवर्नमेंट इतने सारे रूल्स बना रही है, नई नीतिज़ बना रही है, नए कंसेप्ट्स लेके आ रही है। रोज़ कुछ ना कुछ कंसेप्ट वहाँ पे उठता है पार्लियामेंट में, फिर उसको पास किया जाता है, बिल पासिस होते हैं। तो इतने सारे दुनिया भर के पासिस है मेरे ख्याल से बिल्स, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पास क्या बेनिफिट्स हैं, उसके उसके थ्रू वो क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, कैसे अपनी सिचुएशन सुधार सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इंस्टाग्राम से टॉपिक से दूर होके इन टॉपिक्स पे आती हूँ। देखो, गवर्नमेंट को वैसे एक कुछ चीज़ पता है कि उनको कोई भी चीज़ मार्केटिंग करनी है या किसी भी चीज़ के बारे में बताना है, लोगों को जागरूक करना है, यूथ को करना है, बूढ़ों को करना है,
कोई माइनॉरिटी है, SC STs हो गई, OBC हो गए, उनसे रिलेटेड कुछ भी नया आया तो वो प्रमोट करें। वो प्रमोट कैसे करेंगे? ऐसे नहीं ना, अपनी टिपिकल वेबसाइट बनाई आपने, आप उसमें वो सारा कुछ डाल रहे हो, फिर लोग सर्च करेंगे। लोग क्यों सर्च करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे नहीं होता ना। आप न्यूज़पेपर में कोई चीज़ छाप दोगे, हर एक बंदा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। आप न्यूज़ चैनल्स में दिखा रहे हो, ऑल चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स सब फेक है, सब ऐसे ही चल रहा है, सारा कुछ सबको पता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हम नए लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है उसको सुनने के लिए कि वो क्या बता रहे हैं, गवर्नमेंट क्या प्लान्स लेके आ रही है, कहाँ ब्लास्ट हो रहा है, क्या नहीं। हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है सीरियसली न्यूज़ चैनल से। आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से, इवन 5 to 7 years। मेरी एज 30-31 के आसपास है और मैंने न्यूज़ देखना 10 सालों से बंद किया हुआ है, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ समझ नहीं आती। कोई चीज़ अगर आपको अपग्रेड कर रही है, वो सोशल मीडिया है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उसमें पोस्ट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आज के टाइम पे। हम लोग अवेयर हो रहे हैं क्योंकि उसमें नॉर्मल पीपल भी पोस्ट कर रहे हैं, जिससे वो चीज़ क्रॉस वेरीफाई हो जाती है, हर एक चीज़ हो जाती है, ठीक है। पर डिस्कशंस होती है, कमेंट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर कुछ भी नया प्लान एग्जीक्यूट कर रही है, बना रही है किसी के फ़ायदे के लिए, तो उसको पता होना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो कैसे प्रमोट होगी, कैसे लोग इस बारे में जानेंगे कि वो कहाँ से बेनिफिट्स ले जाएं। ऐसा नहीं ना कि आपने कोई बिल पास कर दिया, आपने बेनिफिट्स वगैरह बना दिए इतने सारे लोगों के लिए ताकि वो क्लेम करे, और आप उसको सीक्रेटली कहीं रखना चाह रहे हो, फिर कहोगे बनाए हुए हैं, आप पता करोगे तो बनेगा। आप पता नहीं कर सकते। कई लोग, आपने इतने सारे प्लान्स उन लोगों के लिए बनाए हैं जो अफोर्ड नहीं कर रहे कई सारी चीज़ें, अपने लिवलीहुड। तो वो जब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे अपना खुद का खाना पीना भरण पोषण, तो वो आपके प्लान्स क्या सर्च करेंगे इधर उधर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या आपकी वेबसाइट्स पे जाके। ये टिपिकल मेथड मत बनाओ किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का। कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल क्लियरली लेके आओ। जो भी चीज़ ज़्यादा, यार आप गवर्नमेंट हो, है ना, आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। इतने सारे आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, यू डोंट हैव द मार्केटिंग डिपार्टमेंट और समथिंग कि जो कि प्रमोट करे, इजीली रीच आउट करे हर एक चीज़ को। है विलेजेस हैं तो विलेजेस में छोटे छोटे घर हैं, आपने कितने लोगों को मैनेजमेंट दी हुई है उसकी, हैं लोकपाल है आपके पास उसके ऊपर है पंचायत ऑफिसेस हैं, तो उन सबको बोलो भाई ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिलीवर करें, हर एक चीज़ की ये बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। या फिर वीकली मीटिंग्स करो, वहाँ पे बताओ। आप सिटीज़ है, आप उसको बताओ अनाउंसमेंट के थ्रू। वी हैव सोशल मीडियाज, इवन हर कोई सोशल मीडिया चला रहा है आज के टाइम में। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आप उसको स्प्रेड आउट करो कि आपके पास क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। चलो, मैं गवर्नमेंट प्लान्स के बारे में तो मैं मेजरली यही चीज़ बताने वाली थी कि अगर वो कुछ बना रही है तो उसको प्रमोशन करना भी आना चाहिए, अदरवाइज ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं। सेकेंड थिंग, मैं सफाई के लिए बोलना चाहती हूँ। मेरे पास देखो, सफाई के लिए मैं मेजर कंसर्न इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि देखो हमारे पास इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम लोगों के पास रिजर्वेशन इश्यूज़ है बहुत बड़ा, बहुत मोटा। उसके बाद हम लोगों के पास ही आजकल अरावली चल रहा है, हमारे पास करप्शन इश्यूज़ हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ों में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन इश्यूज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे पास। तो पर मेजर चीज़ जो हम लोगों को ध्यान रखती है आजकल, आप लोगों को पता है कि AQI लेवल कहाँ पे जा रहा है ना, एयर इंडेक्स क्वालिटी। तो एक और चीज़ थी, देखो अब मेरे को इससे क्या याद आया, एयर क्वालिटी इंक्रीज़ होने से गवर्नमेंट ने सिंपली अपनी मीटिंग में ये कहा था, इसका मतलब एयर क्वालिटी बढ़ने से, मतलब इंडेक्स बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि आपको लंग इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी ब्रीथ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो देखो ये जो आपने बात की थी वो बहुत बेकार थी, क्योंकि आप लोग जो सारे वहाँ बैठे हो वो सारे बैठे हो 40+ वाले, ठीक है। आप लोगों के पास गिनती के 15 से 20 साल है, मुश्किल से आप लोग 23 साल निकाल लोगे। आप उनका नहीं सोच रहे जो बर्थ लेंगे, अब जो बर्थ ले चुके हैं जस्ट, है ना, और जो अपने 15, 20s, 30s में हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। आपने अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया कि आपको तो वैसे भी दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि आपका रोज़ का रेगुलर इश्यूज़ है ना, आपको अस्थमा है, आपको ब्रीथ इश्यूज़ है। आपने सोचा कि भाई ये तो वैसे भी हमारे लिए नॉर्मली चल रहा था और ये आगे भी नॉर्मली चलेगा। तो आप लोगों के लिए तो सिंपल है, आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि इससे सच में लंग इश्यूज़ वगैरह ये सब हो सकते हैं। पर इतने टाइम में AQI अब क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? आप लोग इन सारी चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हो। आप लोग क्यों नहीं पुरानी चीज़ें वापस इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हो? आप लोग क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हो दोबारा स्वदेशी अपनाने के लिए, मतलब पुराने कुकवेयर्स अपनाने के लिए, पुराने होम स्ट्रक्चर, होम कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स अपनाने के लिए। मड हाउसेस बनते थे और एग्रीकल्चर लैंड्स पे मोस्टली एग्रीकल्चर हुआ करता था, थोड़े से हिस्से में लोग रहा करते थे। आप क्यों डेवलपमेंट के नाम पे कंस्ट्रक्शन को
डेवलप कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अब अरावली हिल्स की बात चल रही थी, तो ये सारी चीज़ क्यों हुआ? मतलब पहाड़ हिल्स जो है वो हिल्स ही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इतनी छोटी हाइट वाला हिल इज़ नॉट अ हिल, ये प्रमोशन में आएगा, मतलब डेवलपमेंट में आ सकता है। दिस इज़ नॉट गुड। हम सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग में वही बात की थी, हम सबको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो देखो, हम सबको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो हम खुद का बेवकूफ़ बनाना तो सबसे पहले बंद करें कि गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसीज़ आ गई हैं तो बेनिफिट्स होंगे। गवर्नमेंट कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सीरियसली हमें सॉल्यूशन से लेना देना है कि आप डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहे हो। मतलब क्यों कोई चीज़, बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले फुलफिल होती है, उसके बाद आपकी सेकंड नीड्स होती है, स्टीम नीड्स होती है, जिसको फुलफिल करना होता है। सबसे पहले इंडिया के पास जो कि अफोर्ड साफ हवा, पानी, खाना नहीं कर पा रहे, और मोस्टली मोर देन 60% एरिया है इंडिया का जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, जिनके पास साफ पानी नहीं है, डायरेक्ट पीने लायक पानी नहीं है, और उसमें सारे मिनरल्स नहीं है। आप सबको आरओ लगाना पड़ रहा है और आप उसको पी रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे गवर्नमेंट को क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए? मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, मतलब एक एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, सही गलत की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। तो ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे होगा ये सब। देखो, मैंने सफाई वाला टॉपिक उठाया था, मैं उससे हिल गई। तो सफाई वाली चीज़ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट सफाई पे नहीं ध्यान दे रही। इतना मोटा रीज़न है ये, इतना इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये कि सबसे पहले आप अपनी लोकेलिटी, अपने एरिया को, जो एरिया आपने डिसाइड किया हुआ है, आपने कमिश्नर को बोला हुआ है, उसको डिविजन्स अलाउ किए हुए हैं, है ना, ये डिविजन्स आपके अंदर हैं। आपके पास उसके बाद आपके पास अगले लेवल पे जो भी आ जाते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करते हैं, राइट। तो आप उन सबको, लोकल जो स्टेटरी बॉडी होती है, आप लोग उन सबको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है एरिया मैनेज करने की, तो क्या आप उन लोगों को रूल्स नहीं बता सकते? मतलब ये सारी चीज़ें जो मेजर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिविंग के लिए, लिवलीहुड के लिए, आप क्या उनको ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते कि आप उन लोगों ने सफाई पे भी काम करना है अपने एरिया के लिए? आपका एरिया इतना गंदा क्यों है? क्यों सिर्फ ऐसा होता है कि जब किसी वीआईपी ने आना होता है या वीवीआईपी ने आना होता है तो ही आप लोगों को सफाई करनी है, स्पेशली कचरा डलवा के, राइट। कि आपको पता है कि उसने आना है अगले दिन किसी वीआईपी ने, और आप एक रात पहले आप कचरा डलवाओगे, देन आप उसको सफाई कराओगे अर्ली मॉर्निंग, फिर आप दिखाओगे कि जी सफाई अभियान है, वो पर्टिकुलर मंत्री फिर उसको सफाई करता दिखाई देगा। दिस इज़ नॉट द थिंग। आप उसको सफाई कोई ओकेजन थोड़ी है कि आप कभी कभी कर रहे हो। सफाई आपकी डेली बेसिक नीड्स है, आपको चाहिए। आप रह रहे हो, आप कबाड़ में नहीं रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, आपने कोई चीज़ खरीदी हुई है, आप वहाँ पे टैक्स दे रहे हो, आपने घर खरीदा हुआ है, आप हर एक चीज़ का पे कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का पे कर रहे हो, आप पानी का पे कर रहे हो, राइट। आप अपना हाउस रेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें पे कर रहे हो, आप अपनी एजुकेशन फीस, आप रह रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो खुद पे, और आप सफाई नहीं एक्सपेक्ट करते, तो बहुत ही बेकार चीज़ है। तो जब आपने ऑलरेडी सेग्रीगेट किए हुए हैं पर्टिकुलर ऑफिसर्स पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए, तो क्या वो सफाई, पानी, इन सब के लिए मैनेज नहीं करवा सकते? गवर्नमेंटल काम है ना ये। अब देखो, सफाई के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, सफाई के लिए हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है। बट उन चीज़ों को कैसे आप डिवाइड कर सकते हो? क्योंकि प्रॉपर सारा इंडिया आप सफाई नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना पर्टिकुलर कोई सिटीज़न। तो हमें सबको मिलकर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्यों गवर्नमेंट ने इतनी सारी बिल पासिस में, इतने सारे रूल्स में, इतने सारे एक्ट्स में सब बनाया, सब किया, बट कोई स्पेसिफिक चीज़, मेजर चीज़, मतलब मेजर क्या, बेसिक नीड्स की बात कर रही हूँ मैं, इन सारी चीज़ों पे क्यों नहीं कोई काम किया? इन सारी चीज़ों पे क्यों नहीं कोई एक्टिविज़म चलाया, रैलीज हुई और उसको प्रमोट किया कि भाई आप ऐसा करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा? हर सिटीज़न के अपने स्कोर मार्क्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ। ये मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है, बट आप बाहर वालों से इतनी सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हो, तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक चीज़ भी अडॉप्ट कर सकते हो बेटर बनाने के लिए इंडिया को। तो उसमें आप देखो स्पेसिफिकली क्या करो, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट यही चीज़ करो जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कोई यहाँ रूल नहीं पास कर सकती, आई एम नॉट अ ऑथोराइज्ड पर्सन, बट
हम लोग ज्ञान दे सकते हैं, सिंपली चीज़। पर ज्ञान देने के अलावा हम लोगों को सबको ये काम करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली सिंगल पर्सन, या किसी छोटे बच्चों का काम नहीं है, या बीच के एजेस का काम है, या फिर ये बूढ़ों का काम है। ये सबका काम है, जो जिनके हाथ पैर चलना शुरू हो गए हैं, जिनके हाथ पैर चलने बंद हो रहे हैं उससे जस्ट पहले तक के, ये सबका काम है। एवरी सिटीज़न, किसी भी रिलीजन का हो, जो मर्जी हो, ठीक है, हम सबका काम है। तो सिंपली नॉर्मल सा रूल जैसे भी गवर्नमेंट को अच्छा लगता है आप इस तरीके से बनाओ। आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, स्पेशली जैसे सोसाइटीज़ है, आप इतनी डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो लोगों को, ठीक है, प्रोमोटर्स को, डेवलपर्स को दे रहे हो परमिशंस टू डेवलप, पर उनको साथ साथ आप पर्टिकुलर चीज़ेस भी रखो ना। मतलब ये आपको अपने एसटीपी का डेवलपमेंट ऐसे करना है, ऐसे उसको मेंटेन करना है। प्लस सफाई की बात रहेगी तो आप अपना एरिया, अपना सोसाइटी, उसका 100 मीटर राइट, लेफ्ट और फ्रंट आपको मेंटेन करना है। एनी हाउ सफाई से रिलेटेड, मतलब कुछ कचरा नहीं दिखना चाहिए, नथिंग, ना धूल मिट्टी, ना कचरा, कुछ भी। और ये सबकी होनी चाहिए। फिर चाहे सोसाइटी उसके लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन लगाए या कुछ भी, कोई भी अपना घर ले रहा है, दुकान ले रहा है, उसका अपना आगे का 50 मीटर या 100 मीटर जैसे भी सुटेबल लगता है गवर्नमेंट को कि एप्लीकेबल होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को वो करें। ऐसा नहीं ना आपने सुबह उठ के अपनी दुकान खोली, आपने सफाई की अपनी दुकान के बाहर, और आपने कचरा कर दिया साथ वाले दुकान की तरफ जो अभी तक खुली नहीं है, जो 5 मिनट बाद खुलने वाली है। ये कोई सिविक सेंस नहीं है, और ये हम सबकी ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही साफ़ सफाई होगी और सभी ढंग से रह पाएंगे। अब देखो, मैं इस वक्त रहती हूँ नियर बाय एरिया इस ट्राई सिटी के, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, राइट। तो मोहाली हरियाणा, मतलब अपना हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ये सारा एरिया ट्राई सिटी है, और मैं इन एरिया के आसपास रहती हूँ। इन एरिया के पास ये डेरा बस्सी का, मुबारकपुर का एरिया आ जाता है, जहाँ इतने स्टोन क्रशर्स हैं, और उस एरिया पे पैदल जाना या 2 व्हीलर पे, 3 व्हीलर पे जाना, इवन 2 4 व्हीलर्स पे भी जाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि रोड्स ख़राब हैं। मोस्टली ट्रक्स का आना जाना है ना, क्योंकि हैवी लिफ्टिंग्स है स्टोन्स की, तो इस चक्कर में वो सारा रोड ख़राब, पूरे रोड पे धूल मिट्टी, ये सब कुछ, ये सभी चलता रहता है। तो क्या इतने स्टोन क्रशर्स हैं, इतने मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो क्या फैक्ट्रीज़ एक्ट कहाँ गई? उससे रिलेटेड जो सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं कहाँ गए? क्यों फिर लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल रही, हवा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा उस लोगों के एरिया को, प्रॉपर सीवरेज नहीं है, सारा पानी, सारा कचरा सब सड़क पे क्यों? सड़क टूटी हुई और क्यों? इन सारी चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सब सेट, कोई फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज को बोलो ना, कोई पर्टिकुलर एरिया है आपका 100 मीटर राइट लेफ्ट, आपका फ्रंट, ठीक है, मतलब पूरे उसमें रेडियस में, डायमीटर में आपका ये सब आपकी जिम्मेदारी है क्लीन होना। आपका कुछ भी नहीं दिखना चाहिए डेली बेसिस पे कचरा आपका जो ये बाहर आ रहा है, मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी, डू कवर, बाउंड्रीज बनाओ आप इन सारी चीज़ों की। आप अंदर काम करो, आप क्यों नहीं ऐसे कर रहे हो? उसको कंट्रोल करने के लिए जो अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही होगी, डू समथिंग, डू वर्क ऑन दैट। मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि ये सारी चीज़ कैसे मेंटेन हो सकती है, कैसे आप बाहर के लोगों को सुरक्षित रख सकते हो अपने कबाड़ से, कैसे आप अंदर के एम्प्लॉय का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वो अंदर काम कर रहे हो तो अंदर तो धूल मिट्टी और ज़्यादा होगी और बुरा हाल होगा। तो ये सारी चीज़ कैसे मेंटेन करोगे? आप लोगों को ये रूल बनाना है टू द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन दिस प्लीज़, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस बनाओ। आपके पास शॉप्स है, कमर्शियल है, आपकी ड्यूटी है अगर आप कमर्शियल वगैरह चला रहे हो, इंस्टेड of putting them tax, do try to implement these acts against them, कि अगर आप इसको मेंटेन नहीं करते हो इस तरीके से, well fine you accordingly on monthly basis, not like a quarterly और yearly basis। आप उनको करो, ये सारी चीज़ें मेंटेन कराओ। और हर सिटीज़न की ड्यूटी है ये अपने आसपास हर एक चीज़ की सफाई करने की ज़रूरत, ठीक है। तो भाई बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों पे काम करने के लिए। आप NH और स्टेट हाईवे की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, अनटिल और अनलेस आपकी खुद की शॉप या आपका खुद का शोरूम, आपके खुद के मॉल्स नहीं है उस रोड के ऊपर, तो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी ले। अदरवाइज गवर्नमेंट सिर्फ इसी चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकती है कि उन पे टैक्सेस फाइन करें मंथली बेसिस पे अकॉर्डिंग टू देयर सफाई एंड ऑल। और ये सारी चीज़ें आप किसके थ्रू देख पाओगे उन लोगों पे?
आपने जो लोकल अथॉरिटीज़ बनाई है, आपने बनाया है ना, आपने कमिश्नर बनाया डिवीज़न देखने के लिए, है ना, आपने उसके नीचे काफ़ी लोग बनाए, राइट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, आपने उनके नीचे भी कई सारे लोग बनाए हैं, तहसीलदार हैं, प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया देखने के लिए बहुत लोग हैं। हम लोगों को तो पता भी नहीं है नॉर्मली सिटीजन्स को कि क्या क्या कौन से एरिया को मैनेज कर रहा है। वी हैव एमसीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पार्टी होती है, राइट, बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ये लोग मैनेज क्यों नहीं करते हैं, आसपास की साफ़ सफाई को। और देखो इतने हाईवेज, इतने सड़क बन रहे हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। आप कोई सड़क डेवलप कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, और उसको मेंटेन करने के चक्कर में आप पूरा हाईवे ख़राब कर रहे हो, मतलब ट्रैफिक जाम हो रहा है, सब स्टक हो रहा है। बाकी थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों ने भी ख़राब कर दिया अपना पूरा रोड बनाने के चक्कर में, हाईवे बनाने के चक्कर में। दिस इज़ ट्रूली रॉन्ग। और हम लोगों को ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, नॉर्मल सिटीजन्स को, कि हम लोग इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा हो सकते हैं कि कौन है भाई उसको बनाने वाला, कौन है डेवलपर, उस कॉन्ट्रैक्टर कौन है। तो भाई पहले आप लोगों के नॉर्मल सिचुएशन को, रोज के आने जाने को सबसे पहले स्मूथ बनाओ, फिर आप अपना काम करो साइड बाय साइड। आप लोगों को डिस्टर्ब करके अपना नया काम नहीं बना सकते। और रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं जो स्पेशली आप देखो, यहाँ पंचकुला में अमित शाह जी आए थे, 24 की डेट थी, बट क्या हुआ कि 24 की डेट के चक्कर में 3 दिन पहले से सारे रोड्स जाम। 3 दिन, अभी कल का दिन भी ऐसे ही था, पूरा हाईवे मोस्टली सारा जाम था, इतने रोड्स बंद किए हुए थे, री रूट किए हुए थे हर एक रोड्स को। दिस इज़ ट्रूली रॉन्ग भाई। एक पर्सन ने, एक पॉलिटिशियन ने आना है किसी एरिया में, ठीक है, मेरे को नहीं लगता उन्होंने वाया रोड आना होगा, आई थिंक वाया एयर आए होंगे, या मेरे को नहीं आइडिया इस बारे में। बट आप जैसे भी आए हो, तो क्या इन सारी चीज़ों के लिए इतने प्लान्स की ज़रूरत थी? कोई मेरे ख्याल से नहीं थी। तो आप इन सारी चीज़ों को मैनेज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें लोकल पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान हुई। लोकल बसेस जो हैं चंडीगढ़ की, वो इतनी अपने रूट्स पे फंक्शन नहीं कर रही थी प्रॉपरली। लोग वेट कर रहे थे, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट द थिंग्स कि भाई 3 दिन पहले से ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, और उस दिन भी रहेंगी, एक दिन पहले भी रहेंगी, क्या टाइमिंग्स है। तो भाई नॉर्मल पब्लिक को एक बंदे की वजह से क्यों परेशान किया जा रहा है? मतलब वी वोट फॉर देम, राइट, वी पुट मनी फॉर देम। हम लोग टैक्सेस वगैरह निकाल रहे हैं, सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग गवर्नमेंट के बेस पे चल रहे हैं, उनके एक्ट्स, उनके बिल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सो वाई हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं एक पर्सन आने पे? चलो लेट इट बी। सफाई के बाद अगली चीज़ की बात करते हैं भाई। देखो एक बढ़िया चीज़, ठीक है, मैं जस्ट लॉ स्टूडेंट हूँ, और आप लोगों को सूट्स का पता है, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट कोई भी चीज़ फाइल करनी हो, चाहे वो नॉर्मल आपको कोई चीज़ दुकान से कुछ भी पसंद नहीं आई, आप एज अ कंज्यूमर भी, एज अ कस्टमर, आप किसी प्रोडक्ट या किसी भी फैसिलिटी सर्विस के अगेंस्ट आप कोई फाइल करना चाहते हो, कुछ भी फाइल करना चाहते हो, ये ज़रूरी नहीं आप एज अ कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए करना चाहते हो, आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कुछ भी फाइल करना चाहते हो। जैसे कि अभी एयर फ्लाइट्स के लिए इतने इश्यूज हुए थे, कितना जो मास पैसेंजर्स था सबको कितना इशू हुआ इन सारी चीज़ों में। बट पता है क्या, हम सिटीजन्स को ये नहीं पता कि नॉर्मली सूट्स वगैरह कैसे फाइल होते हैं, और ये कितना ईजी प्रोसेस है। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि ये जो काम है ये प्रमोट नहीं किया गया प्रॉपरली। हम लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम लोगों को, जो नॉर्मल लोगों को जो चीज़ पता चल रही है, हम लोग वो प्रमोट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडिया है जिसमें हर कोई नॉलेज ले रहा है, ठीक। बट जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं इंडिया से रिलेटेड, हम लोगों के सिटीजन्स रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हर किसी को पता होना चाहिए, हर कैटेगरी के लोगों को पता होना चाहिए, हर रिलीजन के लोगों को पता होना चाहिए, उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए। मान लो हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें इंडिया के सूट्स फाइल या केस फाइल का क्या प्रोसेस है, क्या हो सकता है, क्या फीसिस है, कितना ईजी है और कितना डिफिकल्ट, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही? क्यों इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना, खुद जाके ही नॉलेज लेना है? क्यों एडवोकेट्स भी इन सारी चीज़ों को प्रमोट्स नहीं कर सकते? देखो अगर कोई एडवोकेट ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को प्रमोट करेगा तो वो ये भी उसके अगेंस्ट जा सकता है कि भाई वो अपनी प्रमोशन कर रहा है,
ठीक है, तो पहली चीज़, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। मतलब ठीक है, जो भी पर्सन इस बारे में नॉलेज दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस है, मेरे को स्टिल नहीं लगता इन सारी नॉलेज के बाद भी कि मोर देन 20-30% को इन सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि कैसे किसी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ फाइल होती है। वेदर कोई सिविल सूट हो, नॉर्मल आपकी लड़ाई झड़ाई हो, डिफेमेशन हो, किसी के आप गाली गलौज कर दी, कुछ भी कर दी, इसके लिए क्या कर सकते हो। अगर किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए क्या प्रोसेस है, आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते, कितने टाइम में कर सकते हो, आपको तब तक किसी ने पकड़ लिया तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या राइट्स है। ये बेसिक राइट्स हर किसी को पता होने चाहिए अपनी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों की प्रमोशन ज़रूरी है गवर्नमेंट के थ्रू, ना कि इन सारी चीज़ों की कि भाई हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली चीज़ कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, या गैस चूल्हा इन सब की प्रमोशन कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ थिंग। बेसिक ह्यूमन राइट्स इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले बेसिक नीड्स जो है हम लोगों की, खाने की, पीने की, हवा की, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कि कैसे कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। कोई भी रोड्स वगैरह कोई कुछ बना रहा है, हम लोगों को सबको नॉलेज होनी चाहिए उस एरिया को प्रॉपरली स्कैन करके कि कौन बना रहा है, कब बना रहा है, कब कंप्लीट होगा, कहाँ से कहाँ तक की रोड है, किसको कनेक्ट करेगी ये, राइट, हर एक चीज़। अगले पॉइंट पे जाते हैं। दरअसल मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए थे क्योंकि जब भी हम लोग इस तरह की कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं हमें बात क्या करनी है और हम लोग आउट ऑफ टॉपिक हिलते रहते हैं। अब मुझे टाइम टू टाइम ये चीज़ याद आ रही है कि मेरे को अगली बात क्या बननी है। देखो, मैंने अगला लिखा था वैसे रोड के स्कैनर के लिए ही है और मैंने ये लाइन सुनी भी थी, बट ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए बहुत जल्दी। सिर्फ लाइन नहीं, ये नहीं कि 1 साल बाद वो प्रमोट हो रही है, मतलब प्रमोट नहीं हो रही, मतलब एक साल बाद वो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है, ये काम नहीं आएगी। ठीक है, और हम लोगों को इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बोल पा रहे हैं और बोलना हमारा हक है। ठीक है, और हम लोगों को सही गलत पता है। मैं शुरू से ये चीज़ बोल रही हूँ, सही क्या है गलत क्या है हर किसी को पता है। अगली चीज़ पे आते हैं। स्टेट हाईवे और जो नेशनल हाईवे उनकी मेंटेनेंस गवर्नमेंट करे। आज भी लाइट्स नहीं जल रही होती भाई कहीं, मतलब आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप लोगों के पास प्रॉपर एरिया है, उस वाले एरिया को, हाईवे को, एनएच को या स्टेट हाईवे को कौन मेंटेन कर रहा है? गवर्नमेंट के पास सब रिकॉर्ड है हर एक चीज़ का, तो वो क्यों मेंटेन नहीं कर रही? क्यों लाइट्स नहीं चल रही होती हाईवे पे? क्यों इतना जब फॉगी होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों दे डोंट हैव द रिफ्लेक्टर्स, दे डोंट हैव द साइन ऑन रोड्स? कल मैंने देखा रोड पे लाइंस बनी हुई है, मतलब 3 लेन रोड थी, राइट, एक साइड की, वैसे तो टोटल 6 लेन रोड थी, बट जो हाफ पोर्शन होता है उसका डिवाइडर वाला, तो हाफ पोर्शन पे 3 लेन रोड थी। उस 3 लाइन रोड पे 4 लाइन्स बनी थी लिटरली, क्योंकि जो पुरानी थी वो फेड हो रही थी कहीं ना कहीं। उसके साथ साथ उन्होंने नई लाइन बनाई और उसके ऊपर नहीं बनाई, उसके साथ बनाई अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग एक्सीडेंट्स को प्रमोट कर रहे हो। और भाई किसने उनको ठेका दिया ये सारी चीज़ें बनाने का कि आप कहीं भी कोई सी भी लाइन बना दो? क्यों पागल बनाया हुआ है आप लोगों ने इंडियन सिटीजन्स का? हम लोगों को हमारे राइट्स नहीं पता, हम किस बारे में किस चीज़ को बोल सकते हैं, कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, किससे पूछताछ कर सकते हैं, और हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं किसी से भी। आप किसी से भी किसी बात से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। वी हैव द RTIs, हम लोग उसके थ्रू जा सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। चलो अगली बात पे आते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है, स्टॉप हायरिंग सेकेंड पर्सन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। मैंने इसमें क्या चीज़ सोच के ये चीज़ लिखा, देखो एक फैमिली है, उसमें ऑलरेडी एक पर्सन है गवर्नमेंट जॉब पे, राइट, शुरू से चल रहा है, एंड तक चल रहा है, उसके बाद में उसकी पेंशन्स भी चलेगी फैमिली में, राइट। ऑब्वियसली वो फैमिली हो गई स्ट्रांग, स्टेबल हो गई, अपने लेवल से ऊपर आ गई। अगर वो BPL लाइन पे थी तो उससे ऊपर आ गई, ठीक है, OBC हो गई। अगर वो OBC भी कवर कर गई तो और उससे ऊपर आ गई, जनरल में उसको कर दो कवर, ठीक है। सबसे पहले चीज़, रिजर्वेशन इस तरीके से चलनी चाहिए। रिजर्वेशन परमानेंट नहीं होनी चाहिए किसी के भी लिए। क्यों? जनरल विल ऑलवेज बी द जनरल, और जनरल कोई वो नहीं है कि यस वी आर जनरल, वी आर द अपर अथॉरिटी लाइक अकॉर्डिंग टू द SC BC और STs, ऐसा नहीं है। जनरल तो इनकम लेवल के बेसिस पे आपको कैटेगराइज किया गया है, OBC BC,
पर ये रूल नहीं होना चाहिए. डू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द टाइम. इतना टाइम हो गया इन सारी चीज़ों को, वाई रिजर्वेशन इज स्टिल देयर. एक फैमिली में से अगर एक पर्सन ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे है, अगर आप सेकेंड पर्सन को हायर करें उस फैमिली में से, डू वेरीफाई इफ ऑलरेडी कोई पर्सन उस फैमिली में से गवर्नमेंट जॉब पे है या नहीं. अगर है तो आप टाइम दो टू इलेक्ट दैट सेकेंड पर्सन. ठीक है, अगर आपके पास लिमिटेड पोजीशंस हैं और आपको लगता है आप इससे बेटर पर्सन हायर कर सकते हैं, डू ट्राई टू इलेक्ट और सेलेक्ट दैट पर्सन जो अपनी पूरी फैमिली में से पहला कोई जॉब पर्सन होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए. अगर वो एलिजिबल होता है, अगर वो इस लायक आता है. और आप ये काम करना बंद करो प्लीज़ कि SC ST के लिए आप पासिंग मार्क्स कुछ और दोगे परसेंटेज, OBC के लिए कुछ और दोगे, आर्ट जनरल के लिए कुछ और दोगे. अभी CET का एग्ज़ाम हुआ था हालांकि रिसेंटली इसी ईयर 2025 में, और आपने SC ST के लिए, BC के लिए, BC तो नहीं है सॉरी, आई मीन OBCs के लिए भी आई थिंक आपने पासिंग मार्क्स रख दिए 40 to 45%. क्यों किया है ये? अब भाई उनका दिमाग मोटा थोड़ी होता है कि आपने उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया. हम लोगों का दिमाग, जनरल वालों का इतना स्ट्रांग थोड़ी होता है कि भाई हम लोग 50% ही स्कोर करेंगे. वाई इज़ इट सो? वाई इज़ दिस रूल? आप ये नॉनसेंस क्रिएट करना प्लीज़ बंद करो, मत डिवाइड करो उस तरीके से. इंडिया इज़ ओनली इंडिया. इंडियन सिटीजनशिप और इंडियन सिटीजन्स आर ओनली इंडियन सिटीजन्स, और द पर्सन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया. पढ़ा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो आप इसको इस तरह मत डिवाइड करो, किसी एक चीज़ को सिंपलिसिटी में रखो. आप लोगों के पास हर एक रिकॉर्ड है. यू ऑल हैव द फैमिली आईडीज ऑफ एवरी फैमिलीज, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर है. यू हैव द पेन कार्ड टू एक्सेस द टैक्सेस एंड ऑल. कौन गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं उस फैमिली से रिलेटेड. डू ट्रैक देम रिकॉर्ड्स. आप उसको क्यों नहीं कर रहे ट्रैक? आप उसके बेसिस पे क्यों नहीं चल रहे? स्ट्रॉन्ग करो अगली नेक्स्ट फैमिली ताकि वो स्टेबल हो, और हटाओ उन पे से भी कि वो OBC नहीं है अब, SC ST नहीं है अब. चलो ST का तो शेड्यूल ट्राइब का तो अलग ही सीन है, बट आप SC से ऊपर आओ, फिर OBC से ऊपर आओ, देन आप आओ जनरल पे, और आप इस तरह कैटेगराइज ख़त्म करो. आप सबको सेम लेवल पे लेके आओ इंडिया पे. ठीक है, और आप सबको देखो, एक और चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी हम सब सिटीज़न को, इवन दो गवर्नमेंट को भी स्पेशली. अगर आपके पास आपके पॉलिटिशियंस हैं तो आप फैमिली टू फैमिली ग्रोथ कराना उसको बंद करो. ठीक है, ये कोई राजा महाराजाओं वाला सीन नहीं चल रहा है पुराने टाइम का कि एक राजा है फिर उसके बाद उसकी औलाद उसकी नेक्स्ट वो बनेगी उत्तराधिकारी लाइक. तो ऐसा नहीं है. इवन पॉलिटिशियंस में भी आपको स्पेशली यंग लोगों को मौका दो, जो नए लोग हैं, नए प्लान्स हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं. डू हायर दैम फॉर दिस. आप पैसे के बेस पे मत करो भाई किसी को किसी उसमें एज अ पॉलिटिशियन खड़े होने के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, इतने पैसे खिलाने पड़ते हैं, राइट, टू एंटर इन द पर्टिकुलर ग्रुप फॉर द पर्टिकुलर पार्टीज. दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके क्वालिटी के बेसिस पे, आपके वोट के बेसिस पे, आपके पैसे के बेसिस पे थोड़ी. अब मान लो किसी नॉर्मल बंदे को खड़ा होना है, आप उस खाली बंदे को तभी ही इलेक्ट करोगे जब आपको लगेगा कि भाई उससे आपकी पार्टी को फ़ायदा होगा. अदरवाइज आप लोग इलेक्ट नहीं करोगे. दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट. तो आप क्यों नहीं उसको इलेक्ट करना चाहोगे जो ढंग का है और अपनी बातें रख रहा है, जिसको लोग पावर करना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं, और वो पैसा नहीं है उसके पास खिलाने पिलाने के लिए, राइट टू इन्वेस्ट करने के लिए. मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा इस तरह इन्वेस्ट करना, वो भी नॉन टैक्सेबल, जो पर्सनल पॉकेट्स पे जाएगा उन पर्टिकुलर पार्टीज़ में. तो ऐसा क्यों चल रहा है? दिस इज द करप्शन. आप लोग करप्शन के ऊपर काम नहीं कर सकते ऐसे. मतलब अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अब रजिस्ट्रीज की बात करें, हरियाणा में ई-रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है. आई नो इससे कई सारा करप्शन खत्म होगा, बट
बट सारे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रीज नहीं करा सकते। कोई गांव की ज़मीन खरीद रहा है, एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहा है, इंडस्ट्रियल लैंड खरीद रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको इंटरनेट की या फिर न्यू रूल्स की हर एक चीज़ की जानकारी है। वो स्टिल थर्ड पर्सन के पास जाएगा, स्टिल आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पैसा देना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। आपको पता है पंजाब में आज के टाइम पे 30-35 हज़ार की रजिस्ट्री कराने पे भी 10 से 15 हज़ार आपको ऊपर से देने पड़ते हैं। आपको इस बात का नहीं पता होगा, स्टिल ऐसा है अभी भी। और अगर ई रजिस्ट्री की बात करें तो हमें नहीं पता भैया वो किस किस एरिया में किया गया है। आप उसके बारे में ये आपने ज़रूर प्रमोट किया कि आपने ई रजिस्ट्री शुरू कर दी, बट आपने ये नहीं प्रोसेस शुरू किया कि आप कहाँ से कैसे कर रहे हो, उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या बहुत ही सिंपल सा रीजनेबल कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, जिसको कोई नॉलेज भी नहीं है वो भी इसको फ़ोन करके पूछे बिल्कुल ईजी सी लैंग्वेज में, और उसके लिए एक्सेसिबल हो कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में जाना है जहाँ पे ऐसी नॉर्मल सी फीस हो, प्रॉपर गवर्नमेंट रिसीट करती हो। ऐसा क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसके साथ स्पेशली बात यही है कि भाई फैमिली के पहले मेंबर को वेलकम करना सीखो फॉर द गवर्नमेंट जॉब, ताकि हर एक फैमिली स्टेबल हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। हमने स्कूल्स में पढ़ी है ना ये लाइन्स, सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व संतु निरामयाम। तो इन सारी चीज़ों का मतलब होना चाहिए। अगर हम गा रहे हैं सुजलाम सुफलाम, इस सारी चीज़ों का मतलब होना चाहिए दीज लाइन्स आर नॉट द लाइन्स। मतलब था इनका कुछ टाइम पहले जब ये स्टार्ट हुई थी, आज जस्ट ये लाइन्स हैं और सबको आनी चाहिए, सिर्फ यही बात है। पर सबको इन सारी चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, इस बात पे कोई भी बात नहीं कर रहा। एनीवेज देखो, जो मैंने सबसे पहले बात उठाई थी बेल के लिए, तो जो वो रेप केस था 2015-17 वाला, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता बट ये ईयर था उस टाइम का। तो अब भाई उस बंदे की बेल हुई है, पर्टिकुलर बंदे की, पॉलिटिशियन की। तो वो जो बेल हुई है, देखो ऐसे टाइम पे जब बेल होती है ना बीच में, तो कुछ सिक्योरिटी अमाउंट पे होती है, बॉन्ड पे भी बेल होती है कि वो डिपॉजिट कराना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा अमाउंट रख के, तो उस बेसिस पे बेल हो जाती है। तो भाई ये सिस्टम सुधारो। ऐसा नहीं है आपके पास पैसा है तो आप दोगे और आपकी बेल हो जाएगी। उसके लिए क्या होगा, कोई स्टूडेंट है या कोई गरीब है या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पैसा, उनके साथ आप क्या करोगे? मतलब उनके केसेस में क्या होगा, अदरवाइज वो बेल नहीं करा पाएंगे। आप तो मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। और मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, आई एम नॉट जजिंग द सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट और जुडिशियल एनी अथॉरिटी, क्योंकि सारी चीज़ें काम बैक फोर्स करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फोर्सिंग देम टू डू दिस। गवर्नमेंट के पास स्टिल राइट है हर एक राइट चेंज करने का, CGI चेंज करने का। अब बहुत चीज़ें इन्वॉल्व करती है। मतलब अगर जुडिशरी अकेले काम करे तो जुडिशरी काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, दे मस्ट हैव द अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग टू चेंज द रूल एंड द थिंग टू इम्प्लीमेंट द न्यू रूल्स। बट हर एक चीज़ करने के लिए पीछे आ जाता है गवर्नमेंट पावर, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर। व्हाई इज इट सो? मतलब हर एक चीज़ क्रॉस चेक करानी पड़ती है भैया उनको, तभी जाके हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम किसी को ये कहें कि भैया इस जज ने पैसे खाए तो ये वाली बात बोलने के लिए, ठीक है, जजमेंट देने के लिए, हाँ ऐसा होता है, बट प्रेशर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेशर। आप कोई भी नॉर्मल पॉलिटिकल, मान लो आपको MC के अगेंस्ट जाना है, आपको MC पैसा दे रहा है किसी जज को, तो वो काम नहीं करेगा। बट वो सिर्फ MC नहीं फोर्स कर रहा उसको, क्योंकि MC क्या फोर्स करेगा, वो फोर्स आएगा पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब हैवी पार्टीज से। अदरवाइज अगर वो पर्सन नहीं मानेगा, यू मीन द पर्टिकुलर जज नहीं मानेगा टू एक्ट अकॉर्डिंग और ऑन बिहाफ ऑफ दैट कन्विक्टेड पर्सन और एक्यूज पर्सन, तो क्या होगा, उसकी चेंज हो जाएगी ड्यूटीज़, मतलब रिलोकेट कर देंगे उसको, या डिमोशन हो जाएगा, या फिर एज अ प्रमोशन के नाम पे उसका रिलोकेशन कर देंगे। और क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। बहुत ईजी है ये सब करना।
अरावली बहुत बड़ा इशू है। अरावली बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम अगर मान लो हम लोग इधर के एरिया में रह रहे हैं, हम लोगों को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई दिल्ली में क्या चल रहा है, AQI क्या हो रहा है। तो भैया चंडीगढ़ पंचकुला का भी AQI जो है 350 400 के आसपास, 425 के आसपास भी स्टिल लाई कर रहा है। 500 कोई दूर थोड़ी है। आप कब चलाना शुरू करोगे? और हम सबको चलाने की ज़रूरत है इन सारी बातों के लिए। आप लोग वेट करोगे भाई ठीक है, सिर्फ सोशल मीडिया के ही अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलेंगी। खड़े होना शुरू करो भाई, रोड्स पे काम करो उसके अकॉर्डिंग। कोई भी गवर्नमेंट सिटीजन्स के बिना काम नहीं कर सकती, इस बात को ध्यान रखो। अगर आप ना कह रहे हो, किसी भी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हो, हम सिटीजन्स की बात कर रही हो, नहीं कर रहे हो, तो कोई भी गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती फोर्सफुली। पर हम लोगों को खड़ा होना आना चाहिए उसके लिए। कोई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देती है, आप सोचते हो कि भाई बिल पास हो गया तो आप उसकी चीज़ अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। आप हर एक चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो सकते हो। बात करना शुरू करो, बोलना शुरू करो। आप चाहे 10 साल के हो, 15 साल के हो, 5 साल के हो, आप चाहे 80 साल के हो, पर इस बारे में बात करना शुरू करो प्लीज़। और हम सबको खड़ा होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं। वहाँ जो बैठे हैं वो 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे वाले लोग हैं। उन लोगों के बस की बात नहीं है। उन लोगों का वही काम है 3 से 4 घंटे आना, अपनी प्रेजेंस देनी, बोलना वहाँ बैठ के, और घर चले जाना, और फिर वही मज़े मारना। ठीक है, तो सिरदर्दी किसकी है? हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर 10% पॉलिटिशियंस हैं इंडियन सिटीजन्स में, तो भाई हमारा 90% को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है इन सारी चीज़ों के लिए। उन सब के 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है। हम लोग वही स्टार्टिंग सैलरीज 10,000, 15,000, 12,000 से शुरू हो रहे हैं, और हम लोगों को अपने एरिया से ही बाहर निकलना पड़ता है वो 10,000, 15,000 भी कमाने के लिए स्टार्टिंग में। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इतना मुश्किल है कि अपने स्किल्स के बेस पे आप किसी एरिया में, इतने सारे एरिया हैं धरती पे क्या मतलब इंडिया में एक पर्टिकुलर स्टेट में, आप हरियाणा की ही बात करो, हरियाणा का इतना सारा एरिया है, इतने सारे सिटीज़ हैं जहां आप अपने स्किल के बेस पे, अपनी एजुकेशन के बेस पे उस अपने एरिया में जॉब नहीं ले सकते। बॉयज़ आए तो हाँ ठीक है, बॉयज़ तो बाहर जाएंगे, जाना पड़ेगा, क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी होती है कि भैया आपको करना पड़ेगा, प्लीज़ करो। खिलाओ अपने घर वालों को, फैमिली वालों को, आप शादी करोगे, खिलाओ बीवी को, बच्चों को। बट वो फीमेल्स हैं कुछ, तो वो कहाँ कर रही हैं? उनको बाहर आपने जाने भी नहीं देना काम करने, उनको बाहर जाना पड़ रहा है अगर वो कर पा रही हैं बाहर जाके। और फिर आप सेफ्टी कंसर्न्स दिखा रहे हो, दिखाना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भाई ख़त्म करो, उन एरिया को डेवलप करो ना बच्चों से। देखो बच्चों से, यूथ से ही एरिया डेवलप होगा, आपके बूढ़ों लोगों से एरिया डेवलप नहीं होगा, इंडिया डेवलप नहीं होगा। टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। आप सारी चीज़ें नीतियाँ वगैरह बनाते रहो, डोंट वर्क ऑन अस, डोंट वर्क फॉर द इंडिया। बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले फुलफिल करोगे, तभी किसी का ध्यान आगे वाली बातों पे जाएगा, आपके प्लान्स पे जाएगा। आपका 5 ईयर प्लान है, 10 ईयर्स प्लान है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है उससे। सीरियसली आप आज क्या कर रहे हो, मतलब आज हमें क्या मिल रहा है, हमारा आज का AQI की है क्या है, हम उसको ध्यान रखेंगे। हम कल को ध्यान रखेंगे। सिंपल सी चीज़ है। चलो आगे चलते हैं। देखो पॉलिटिशियंस जो है, मतलब पॉलिटिक्स में आप यूथ को हायर करना शुरू करो। अगर आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बेस पे किसी को हायर कर रहे हो, तो ट्राई करो उसके स्किल्स वगैरह इन सब के बेस पे हायर करो। क्योंकि आप जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो वर्थलेस है मोस्टली एग्ज़ाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस वर्थलेस हैं। आप उनके बेस पे हायर कर रहे हो। आपने एक टिपिकल सिस्टम बना दिया। फर्स्ट आप फीस लेते हो, विमेन के लिए अलग फीस है ना, SC के लिए अलग फीस, OBC के लिए अलग फीस, जनरल के लिए अलग फीस। ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर आप एग्ज़ाम की डेट्स दे रहे हो, उसके बाद भी वो एग्ज़ाम्स प्रॉपरली नहीं हो पाते। आपने एग्ज़ाम सेंटर्स का हाल देखा है, इतना बुरा ना, इतना बुरा होता है, इतना बुरा। मतलब आप लोग वहाँ पे जाके अपनी जो आप KYC करवाते हो, लाइक अपना स्कैनिंग कराते हो, फोटोज़ वगैरह जो भी स्टार्टिंग में आपको साइन वगैरह करने होते हैं, क्रॉस चेक,
बच्चों के, स्टूडेंट्स के, आप वो नहीं प्रॉपरली कर पा रहे हो, आपके पास प्रॉपर पर्सन्स नहीं है उसको करने के लिए। आपने फ्रेशर्स हायर किए हुए हैं 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-500 रुपये में पर डे के बेस पे, आप क्यों नहीं उसको ट्रेन कर रहे हो? आपने इतने पैसे लिए हुए हैं एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए, बच्चों से फीस ली हुई है, उसका आपने अचार डालना है, आपने क्या करना है? इन सारी चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? उसके बाद आप लोग फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो, ना वहाँ पानी की फैसिलिटीज़ है, ना वहाँ वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ हैं। आपको ये नहीं पता आप किस एरिया में करा रहे हो, ना वो स्कूल्स हैं। कुछ कई लोग तो स्कूल्स में कराते हैं, कोई भी स्कूल्स, कई लोग किसी भी घर को, जंगल में किसी भी घर को एक सेंटर बना देते हैं। ये तरीका अपना चेंज करो, या जो भी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है भाई, उन सबको चेंज करो। कोई चीज़ नहीं ऑन द रिकॉर्ड हो रही है, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड हो रही है, या जो टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, उनको ख़त्म करो, निकालो। आप क्यों स्ट्रॉन्गर को स्ट्रॉन्गर बनाए जा रहे हो भाई, और फिर सिटीजन्स का पागल बना रहे हो आप। इतने बच्चे इतनी दूर दूर से एग्ज़ाम्स देने आ रहे हैं, आपको नहीं पता वो कौन है। आप लोगों ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं डाली कि भाई वो पर्टिकुलर पर्सन, चलो जेंट्स के अकॉर्डिंग है तो आपने डिसेबिलिटी वगैरह हर एक चीज़, कई सारी चीज़ें डाली हुई हैं, बट बहुत सारे कई ऑप्शंस हैं, आपको वो सारी चीज़ डालनी चाहिए ताकि आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से काम करो। कोई व्हील चेयर पर आ रहा है, डू ट्राई टू वर्क ऑन दैट। कोई फीमेल आ रही है, कोई प्रेग्नेंट है, या कोई कुछ और है, कोई भी उसको इशू है, तो अकॉर्डिंगली आप जाओ। आपने एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, आपने उसको सड़े से बेंच पे बिठाया हुआ है जिसपे वो बैठ भी नहीं पा रही है प्रॉपर, और आपने 1 घंटे का एग्ज़ाम लेना है, आप आधा घंटा पहले बिठा रहे हो उसको, 1 घंटा पहले बिठा रहे हो। आपके पास फैसिलिटी नहीं है थोड़ा खड़े होने की, थोड़ा रिलैक्स होने की। इतने कंजस्टेड बेंचेस हैं आपके, साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, फैसिलिटीज़, यू डोंट हैव वॉच इवन ऑन देयर वॉल्स। मेरे को नहीं पता, जब हर एक एरिया को, हर एक ऑथोराइज पर्सन दिया हुआ है मेंटेन करने के लिए, आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोगों को अलग पर्सन दिया है मेंटेन करने के लिए कि भाई जाओ झापा मारो, देखो फैसिलिटीज़ दे रहे नहीं दे रहे स्टूडेंट्स को। हम वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं इन सारी बेसिस पे? एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेजेस में, एक वॉशरूम्स नहीं है, पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले वर्क करो प्लीज़। और अगर आपको गवर्नमेंट से ये सारे काम कराने हैं तो हम सबको इन सारी चीज़ों पे बोलना पड़ेगा। आपको लग रहा है मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ शेयर इट, और आप भी सेम सारी चीज़ें ही प्रमोट करो। आपको लग रहा है इन सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा आपको कुछ बोलना है तो डू प्रमोट इट। थैंक्स, मैं थक गई हूँ बोल बोल के।